राम राम जी। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि खुश कैसे रहा जाए। तो खुश रहना तो हम सभी चाहते हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन हमेशा खुश कैसे रहा जाए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम दुखी होते क्यों हैं, दुख का कारण क्या है। तो एक तो गुरबानी में श्लोक आता है कि सबनी शाला मारियाँ करता करे सो है, कि हर व्यक्ति जहाँ भी है, जिस भी अवस्था में है, वो खुश रहने की कोशिश करता है, सफलता हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती, वो भगवान के हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। हाँ, कर्म पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। उसके बाद जो फल मिले वो सफलता भी हो सकती है, असफलता भी हो सकती है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो हम अगर जो हम चाहते हैं वो हमको मिल गया, फिर तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे दो दोस्त थे, तो दोनों को मोबाइल की ज़रूरत थी। तो एक तो अमीर दोस्त था, एक थोड़ा गरीब था। तो जो अमीर था उसने अपने पापा को बोला कि जी आईफोन 12 चाहिए मुझे। तो उसके पापा ने आईफोन तो ले लिया, लेकिन आईफोन 10 ले दिया। तो वो आईफोन 10 लेके भी जो 40-50 हज़ार का फ़ोन था, खुश नहीं था कि जी मैंने तो 12 मांगा था, वो 1,29,000 का है और मुझे 40,000 का मिल गया। तो इतना महंगा फ़ोन होने के बावजूद वो दुखी था। और दूसरी तरफ जो गरीब व्यक्ति था, तो उस दोस्त को उसके पिताजी ने एक 10,000 का मोबाइल ले दिया। तो उसने तो मांगा था एक मोबाइल, उसको लगता था कि आम फीचर फ़ोन मुझे मिल जाएगा, लेकिन मिल गया उसे मल्टीमीडिया फ़ोन। तो वो बहुत खुश हुआ। एक दोस्त 10,000 के मोबाइल में बहुत खुश है, एक दोस्त 40,000 के मोबाइल में भी खुश नहीं है। कारण कि एक दोस्त जो था, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं मिला। जो उसके मन में इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो दुखी था। और जो दूसरा दोस्त था, उसके मन में जो इच्छा थी उससे ज़्यादा उसे मिल गया, इसलिए वो खुश था। तो हमारे जीवन में भी यही होता है, जो तो हमारे की मन की इच्छा है वो मिल जाए तो हम खुश होते हैं, अगर वो पूरी ना हो तो हम दुखी होते हैं। और दुखी होने का कोई भी कारण हमारे पास नहीं होता। तो दुखी होने से बचा कैसे जाए। जो तो हमें मिल गया वो परमात्मा की इच्छा, और जो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक मिल गया वो परमात्मा की कृपा। अब परमात्मा की कृपा में तो सभी खुश रहते हैं, जो हमारी इच्छा थी पूरी हो गई। लेकिन परमात्मा की जो इच्छा है उसमें खुश रहना बड़ा मुश्किल है। अब जो हमारा मन नहीं था वो हमें मिल गया है, तो हम इसे परमात्मा की इच्छा समझ के सहर्ष स्वीकार कर लें और उससे बेहतर हासिल करने की कोशिश करते रहें। कोशिश मरते दम तक इंसान की चलती ही रहती है, और उसके मन के अनुरूप या मन के प्रतिकूल भी मिलता रहता है। लेकिन मन के प्रतिकूल मिलने पर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भगवान को मानता है कि नहीं मानता। मन के प्रतिकूल मिल गया है, उसमें परमात्मा की इच्छा समझ के सहर्ष स्वीकार करे, संतुष्ट रहे, फिर ही हमेशा खुश रह सकता है। और खुश रहने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये संसार तो हमने एक दिन छोड़ ही जाना है। चाहे हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए हों या 10,000 रुपये, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई चोर डाकू से लूट के ले जाता है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अपनी अनंत यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। ये ज़रूर है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहिए, जैसे कि उनका जीवन अच्छे ढंग से चलता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा संचय करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो आप सिर्फ पापों का बोझ ही अपने सिर पे ढो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी पैसा अपने साथ लेके नहीं जाता, एक रास्ता है लेके जाने का। वो यही है कि यहाँ पर जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी सहायता की जाए। उनको सहायता करने से आप स्वर्ग में जगह खरीद सकते हो। उससे क्या होगा कि यहाँ पे तो आपकी प्रतिष्ठा बनेगी ही, आपकी जय जयकार होगी, शोहरत तो हर कोई चाहता ही है, अपने बारे में अच्छा सुनना, वो भी आपको मिलेगा। और मरने के बाद भी जब आप परलोक में जाओगे, तब भी आपको उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा।
तो ये दोनों लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। सभी धर्मों में दान की महिमा तो बताई गई है, लेकिन दान भी सावधानी से करना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है उसी के मुंह में आपका दान पहुंच रहा है। ये ना हो कि कोई ठग लुटेरे आपसे लेके और बाद में अपना पेट भर लें, ज़रूरतमंदों को ना पहुंचाए। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दान समझदारी से करना चाहिए, समझदारी से कीजिए और संतुष्ट रहिए। जो भी सिचुएशन है उसमें परमात्मा की शुक्रगुजार रहिए। देखिए, सबसे बड़ी नियामत हमारा शरीर ही है, 2 आँखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। तो अगर इनमें से कोई भी अंग हमारा ना होता तो जीवन बहुत कठिन हो जाता। जो अपंग हैं उनसे पूछ के देखिए कि ज़िंदगी में कितना संघर्ष होता है उनके। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है। बाकी संसारिक चीज़ें मिलती हैं, मिल के बिछड़ जाती हैं, ना भी मिलें तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा खुश रहना आपके अपने ही हाथ में है। हमेशा खुश रहिए।